नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर ये लॉ होते क्या हैं और कितने होते हैं। ठीक है, तो इसमें इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि रासायनिक संयोग के नियम आखिर होते क्या हैं। तो वो होते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती हैं उन नियमों को रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में हो जाएगा द लॉ दैट फॉलो द केमिकल रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड आर कॉल्ड द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं रहती हैं मतलब केमिकल रिएक्शंस जो रहती हैं वो कंप्लीट होने के लिए या संपन्न होने के लिए जिन नियमों का या जिन लॉज का को फॉलो करती हैं, ठीक है, या पालन करती हैं, तो उन नियमों को हम क्या बोलते हैं बेटा? रासायनिक संयोग का नियम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ आगे देखते हैं तो इसमें रासायनिक संयोग के 5 नियम हैं जो निम्नलिखित हैं। रासायनिक संयोग के कितने नियम है बेटा? 5 नियम हैं जो कि निम्नलिखित है। ठीक है, मतलब नीचे मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से हैं और इंग्लिश में हो जाएगा देयर आर 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विच आर द एज फॉलोज। ठीक है, अब इसमें पहला नियम आता है आपका, पहला लॉ है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये होगा आपका पहला नियम। अब दूसरे नियम की बात यदि हम करते हैं तो दूसरा आता है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसके बाद तीसरा नियम आता है बेटा गुणित अनुपात का नियम, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तीसरे नियम के बाद हम बात करते हैं चौथे नियम की। तो चौथा नियम है आपका गैर-लुशैक का नियम। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम ही होगा, गैर-लुशैक्स लॉ। ठीक है, उसके बाद 5वें नियम की यदि हम बात करते हैं तो अवोगाद्रो का नियम होता है, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ अवोगाद्रो। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम बेटा शुरू करते हैं पहला लॉ। ठीक है, कि आखिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है। ये बिल्कुल आपको बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में ये क्लास होने वाली है। चलो, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम क्या होता है, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोला जाता है। तो देखो, आपको एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं इसमें। सबसे पहली चीज तो ये नियम किसने दिया था, ठीक है, और ये नियम कब दिया था। ये 2 चीजें तो आपको अच्छे से ध्यान रखना ही है। ये पांचों के पांचों रूल जो है मतलब लॉ हैं या पांचों के पांचों जो नियम है, उसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आखिर यह नियम दिया किसने था और कब दिया था। ठीक है, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। तो किसने दिया था और कब दिया था, ये ध्यान रखना है। चल, तो जो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको पदार्थ की अविनाशिता का नियम भी बोला जाता है, तो यह नियम सन 1789 में लेवोजियर, ठीक है, नामक रसायनज्ञ ने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया। ठीक है, ये नियम जो है किसने दिया था? लेवोजियर ने दिया था। कब दिया था? 1789 में दिया था, और इन्होंने प्रयोग के आधार पर इसको सिद्ध किया था। तो इस नियम के अनुसार जो है, देखो ये नियम क्या कहता है, द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के कुल द्रव्यमानों के बराबर होगा। ठीक है, यदि हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा कि देखो, द्रव्य जो है ना तो उसको हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे क्या बोला गया है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद, ठीक है, मान लो कोई भी अभिक्रिया हो रही है, उससे जो उत्पाद हमें क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमानों के बराबर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंग्लिश में बाद में देखते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2H2O। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्पाद। मान तो ये उत्पाद जैसे मान लो हमारा क्या हुआ, 36 हुआ। ठीक है, तो इसका जो द्रव्यमान होगा, मतलब एक ये पदार्थ भाग ले रहा है, एक ये पदार्थ भाग ले रहा है, इन दोनों का जो उत्पाद है वो 36 है।
ठीक है, सॉरी, इनका जो द्रव्यमान है वो 36 है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इसमें अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं जितने भी पदार्थ, उनका कुल द्रव्यमान जो है इसके बराबर होगा, मतलब ये भी 36 ही होगा। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। दिस लॉ वाज प्रूव्ड इन 1789 by a chemist named Lavoisier on the basis of experiments. According to this law, matter can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. Then the total mass of the product obtained from a reaction is equal to the total masses of the substances participating in the reaction. ठीक है, तो इसका मतलब भी वही है कि मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। इसे हम केवल क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में देखें तो ये हो जाएगा कि इसका जो टोटल मास है, देखो प्रोडक्ट का टोटल मास जो है वो रिएक्शन में टोटल जितने भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके मासेस के इक्वल होगा। ठीक है,